प्रभु यीशु की प्रार्थना, जिसे हमारे पिता परमेश्वर की प्रार्थना भी कहा जाता है, एक यह मसीही प्रार्थना है जो विश्वासी जीवन के लिए मार्गदर्शन करता है। इस प्रार्थना में हम अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उन्हें पवित्र, आदरणीय, प्रेमी और न्यायप्रिय जीवन जीने की प्रेरणा मांगते हैं। ये प्रार्थना बाइबल में मत्ती अध्याय 6:9 से 13 तक दी गई है। हे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आपके पवित्र नाम का आदर करते हैं। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमें आज हमारा रोजगार दो। हमारे अपराधों को माफ करो जैसे हम भी अपने अपराधियों को माफ करते हैं। हमें परीक्षा में न डालो और बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य आपका है, ताकि शक्ति, महिमा और यश आपका हो। आमीन। हे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। ये प्रार्थना का प्रारंभ भाग है जिससे हम यह जताते हैं कि हम अपने परमेश्वर के समीप आते हैं और उन्हें अपने जीवन के सभी पहलुओं में संलग्न करते हैं। हम आपके पवित्र नाम का आदर करते हैं। इस प्रार्थना में हम परमेश्वर के पवित्र नाम का आदर करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। ये हमें उन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आपका राज्य आए, इस उपास्य भाग में हम प्रभु के राज्य की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। ये हमें समझाता है कि हमारे परमेश्वर का शासन हर पहलू में सुप्रीम है। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। इस भाग में हम यह मांगते हैं कि हमारे परमेश्वर की इच्छा यथार्थ हो और हम उनके वचनों के अनुसार जीवन जिए हैं। हमें आज हमारा रोजगार दो। इस भाग में हम अपने नौकरी, रोजगार और आवक रोजी के लिए प्रार्थना करते हैं। हम यह मांगते हैं कि हमारे परमेश्वर हमें आवश्यकता के अनुसार संतुष्टि और सुख दें। हमारे अपराधों को माफ करो जैसे हम भी अपने अपराधियों को माफ करते हैं। इस भाग में हम प्रभु से क्षमा याचना करते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि हम भी दूसरों को खुले दिल से क्षमा करने की शक्ति रखते हैं। हमें परीक्षा में न डालो और बुराई से बचाओ। इस भाग में हम प्रभु से हमारी आत्मिक लड़ाई में सहायता मांगते हैं और उनकी शक्ति से हमें बुराई से बचने की प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि राज्य तुम्हारा है, ताकि शक्ति, महिमा और यश तुम्हारे हो। इस भाग में हम अपने परमेश्वर के राज्य को स्तुति और सम्मान करते हैं और यह मानते हैं कि हम सभी चीजें उन्हीं के नाम से करें और उनकी महिमा का गान करें। हे पवित्र आत्मा जी, हम अपने शरीर और आत्मा के बीच विवाद को हल करना चाहता हूँ और मैं दृढ़ निश्चय के बिना यह नहीं कर सकता हूँ। हमें बल दें और हमें चलते रहने के लिए पवित्र जीवन दें, ताकि मैं कभी हिम्मत ना हारूं। परमेश्वर, हम आपकी आज्ञा मानना और जो आप मुझे करने के लिए कहते वो करना चाहता हूँ। पवित्र जीवन एक आनंददायक जीवन है जो ईसा मसीह के माध्यम से व्यक्त हो सकता है। वह अपनी प्रार्थना में हमें धार्मिकता, धैर्य और सहनशीलता से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं का उल्लेख करता है। ईसा मसीह के माध्यम से एक पवित्र जीवन की ओर अपनी प्रेरणा से दृढ़ रूप से प्रोत्साहित किए जाने हम इस प्रार्थना का अध्ययन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी प्रार्थना में एक संक्षेप में सिखाया है कि पवित्र जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए। हम उनके द्वारा दिए गए वचनों को विशेष ध्यान से समझना और उनके अर्थ को समझाने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उनकी इच्छा को पूरा करने की प्रार्थना करते हैं और उनके इच्छा को समझने का प्रयास करते हैं। हम उसके अनुसार जीवन जीने के लिए समर्पित होने की उपयुक्तता को समझते हैं और पवित्रता की अधिकतम शक्ति के रूप में उसकी इच्छा का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। प्रभु यीशु की प्रार्थना हमारे परमेश्वर से संवाद का एक महत्वपूर्ण और गहरा साधन है जो हमें पवित्र और आदरणीय जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रार्थना के माध्यम से हम अपने परमेश्वर से प्रेम, स्नेह और न्यायप्रियता के साथ जीवन जीने की प्रार्थना करते हैं और उनके राज्य की प्राप्ति की अनुमति चाहते हैं।
हम अपने अपराधों के क्षमा याचना करते हैं और बुराई से बचने की शक्ति मांगते हैं, ताकि हम इस प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन को एक पवित्र और उदात्त उद्देश्य के लिए संरचित करते हैं, जो हमें अपने परमेश्वर की प्रीति में विकसित करता है और हमें उसके भविष्य में शामिल करता है। धन्यवाद परमपिता। आमीन।